श्रीलंकन प्लेयरों को आज ये तो पता चल गया होगा कि भाई कभी भूल कर भी वैभव सूर्यवंशी को उंगली नहीं करनी है। अगर इसको उंगली करेंगे तो ये भाई हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। 29 गेंदों पे भाई 94 रन बना के गया है ये बंदा 29 गेंदों पे। तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. पहली बारी में जैसे सूर्यवंशी ने इनिंग्स खेली है वो अनबिलीवेबल। तो आप कह सकते हैं ना कि एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। यार आपने 100 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 150 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 200 रन की प्लेयर्स की इनिंग देखी है। यार ऐसी इनिंग मुझे नहीं लगता क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इस किस्म की इनिंग खेली गई होगी। उस लड़के को अपने गेम का पता है, राइट। उसने जितनी भी शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की है। फाइनल से पहले उसके 350 थे और आज उसने जो फेटा लगाया यार, मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है यार, कसम। वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है। अगर आप उस बाहर देते हैं, फील्डर जहाँ नहीं होता वहां ऊपर से मारता है। जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं फिर वो इधर ले जाता है। तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है। जब टीम सिलेक्शन में इंसाफ होगा ना तो फिर क्रिकेट भी इतनी उम्दा होगी। What a master stroke it was for him. मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम। इनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जी ये खेलना, ये मारना शुरू करते हैं, आते ही दूसरी टीम पे हमला करते हैं। जो शाहीन, बाबर आजम और रिजवान कह रहे हैं ये यही क्रिकेट खेल रहा है, ये तो रियल क्रिकेट ही नहीं है, ये तो वीडियो गेम खेल रहा है। सर पे कफन बांध के आता है ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना। ही इज देयर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, ही इज नॉट देयर टू रोटेट द स्ट्राइक, डजंट मैटर द सिचुएशन। इतनी क्लासिक हिटिंग की उसने कि मजा आ रहा था। कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए। ठीक, मतलब अजीब लुटेरे हैं यार ये लोग, जहां जाते हैं सब लूट मार करके लेकर अपने साथ निकल जाते हैं। पिछले मैच में आप मेरे से लड़े हो, इस मैच में मैं आपका मुंह बल्ले के साथ तोड़ूंगा। इसलिए ऐसा तोड़ा मुंह के अब तक श्रीलंकन जो बैटिंग बॉलिंग लाइनअप है वो भाई घुटनों में सर दे दे के रो रही है कि भाई हम पिछले मैच में इससे लड़ क्यों पड़े। इससे अच्छा था कि हम वैसे ही पांव पकड़ के माफी मांग लेते। 15 साल का ये खिलाड़ी जहां पे भी खेल रहा है सबको इंप्रेस कर रहा है। और क्या वक्त चुना इसने सबसे बड़ा परफॉर्मेंस करने के लिए। बेसिकली तो एक जनरेशनल टैलेंट है, वो इस तरह का जो टैलेंट है वो बहुत कम आपको देखने को मिलता है किसी भी स्पोर्ट्स में। और मेरा ख्याल है कि इंडियन क्रिकेट लकी है कि उनको इतना बड़ा जनरेशनल टैलेंट मिल गया जिसके पास इतनी नेचुरल एबिलिटीज हैं। एक होता है टैलेंट, एक होती है जिसको कहते हैं ना क्लास, एक होता है हीरा और एक होता है कोहेनूर जो हीरो का भी बाप होता है। ये वो चीज है। कानों को हाथ लगाता हूँ कि ये बिल्कुल कोई क्रिकेट नहीं है जो ये खेलता है। अमेजिंग क्रिकेट हमने देखी, बड़ी खेली, बड़ी डिस्कस बड़ी की, एनालिसिस किया, लेकिन जो क्रिकेट वो खेल रहा है ना वो मैंने ना देखी, ना सुनी, ना मेरे एक्सपीरियंस में है। जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे इधर नहीं दुनिया में जो लोग देखना चाहते थे आज वो मैच हुआ है। कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। तो करना क्या चाह रहे हो? ईशान किशन कम पड़ रहा है, अभिषेक कम पड़ रहा है, रिंकू कम पड़ रहा है, तो इसको भी तैयार कर रहे हो हमारे अजाब को भाई। यहाँ पे मतलब क्या सीन हो रहा है? ऐसी पता चलना शुरू हुआ कि वैभव का कसाई नुमा बैटिंग का चेहरा दुनिया के सामने आ गया। हर बंदा स्विच ओवर कर गया था इस जगह के ऊपर, क्योंकि दिमाग फाड़, वो कहते हैं ना दिमाग फोड़ इनिंग्स आज आपको यहाँ दिखी। तो गाइस वैभव सूर्यवंशी ने अपने हेटर्स के मुंह पे तमाचा मारा। जहाँ गाइस वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल के एज में वो कारनामा करके दिखा दिया जो आज तक बड़े से बड़े क्रिकेटर नहीं कर पाया। जहाँ गाइस आज वैभव सूर्यवंशी ने वो कारनामा करके दिखाया ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में आज तक, या यूं कहे कि क्रिकेट का इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया है। वैभव सूर्यवंशी से पंगा लेना भारी पड़ता है, ये बात वैभव सूर्यवंशी ने आज मैदान पे दिखाया है। वैभव सूर्यवंशी ने जो नया रिकॉर्ड बनाया है गाइस, वो रिकॉर्ड अब कब टूटेगा, कौन तोड़ेगा, उसका कोई अभी कहा नहीं जा सकता है। तो गाइस अगर बात करूं वैभव सूर्यवंशी का, तो वैभव सूर्यवंशी का तारीफ इतना अभी कर सकता हूं कि जो है वर्ड कम पड़ जाएगा वैभव सूर्यवंशी का तारीफ को लेकर। गाइस वैभव सूर्यवंशी ने जो है वो 11 बॉल में 50 रन का रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ गाइस, आज तक का इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक इतिहास है जब युवराज सिंह ने जो है T20 का मैच में 12 बॉल में हाफ सेंचुरी लगाया, यानी कि 50 रन बनाया था। आज उस रिकॉर्ड को वैभव सूर्यवंशी ने जो है वो ओडीआई में तोड़ा है और 11 बॉल में 50 रन बना के ये इतिहास लिख दिया है। आज वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 बॉल खेला है, जिसमें 10 बॉल पे 10 बाउंड्रीज थी, 5 छक्का 5 चौका, सिर्फ एक डॉट बॉल, लेकिन फिर भी 11 बॉल में हाफ सेंचुरी। वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास क्रिएट कर दिया। गाइस जब वैभव सूर्यवंशी ने हाफ सेंचुरी लगाया था, अगर उस समय का रन रेट देखोगे गाइस, तो उस समय का रन रेट था 18। जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहा था उस समय का प्रोजेक्टेड अगर स्कोर आप देखोगे गाइस, या उस समय का रन रेट देखोगे गाइस, तो आप समझ में आ जाएगा कि वैभव सूर्यवंशी ने कौन सा कारनामा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने जब 11 बॉल में 50 रन बनाया था, उस समय प्रोजेक्टेड स्कोर गाइस था
805 रन का। जी हाँ गाइस, 805 रन का प्रोजेक्टेड स्कोर उस समय दिखा रहा था और रन रेट दिखा रहा था 18 का। मतलब उस समय का रन रेट दिखा रहा था 18 पॉइंट कुछ का और प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहा था 805 रन का। मतलब समझ लो कि इसकी ओडीआई का इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, या क्रिकेट का इतिहास में आज तक कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओडीआई में कोई बंदा इतना तेज खेलता है। ओडीआई में लोग टाइम लेता है कि आज चलो डबल सेंचुरी मारेंगे। रोहित शर्मा ने ओडीआई के क्रिकेट में अभी तक का सबसे हाईएस्ट रन बनाया 264 रन का, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैभव सूर्यवंशी ने जो पंगा वैभव सूर्यवंशी से लिया था, आज उसका बदला जो वैभव सूर्यवंशी ने चुन चुन के लिए, मतलब इस लेवल का श्रीलंका एक को धुलाई किया है, इस लेवल का कि आप समझ लो गाइस कि फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंडिया ने जो है 377 रन बना दिए और उसमें वैभव सूर्यवंशी का अकेले जो है 29 बॉल में 94 रन वैभव सूर्यवंशी ने फिर मारा। मतलब बंदे को फर्क नहीं पड़ता है, सेंचुरी हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले इंटरव्यू में ये बात बोला था तो सबको डाउट बुझा रहा था कि ये बोलने का शेर है, बोल दिया तो बोल दिया। और जब आईपीएल में रन बना और इंटरनेशनल का लास्ट 3 मैच में जो है ज्यादा रन नहीं बना, जिसमें एक हाफ सेंचुरी मतलब एक 48 रन था, बाकी जो है 20-22 रन इस तरह से 2 मैच में बना, तो लोग जो है वो कहने लगे कि हो गया ये आईपीएल का शेर था और यहाँ आने के बाद इंटरनेशनल में आते हैं ये ढेर हो गया। लेकिन उस सबको गलत कर दिया, सबके मुंह पे तमाचा मार के वैभव सूर्यवंशी ने नया इतिहास लिख दिया। आज का इतिहास जो वैभव सूर्यवंशी ने लिखा है वो जो है अब कितने सालों तक ये कायम रहेगा। युवराज सिंह ने जो है 2007 में 12 बॉल में हाफ सेंचुरी लगाया था, जिसके बाद अभी तक जो है वो कोई नहीं तोड़ पाया। यानी कि 2007 से लेके 2007 था और अभी 2026 चल रहा, मतलब 20 साल तक वो रिकॉर्ड एकदम अपना जगह पे कायम रहा। और अब जाके वैभव सूर्यवंशी ने ओडीआई में 11 बॉल में हाफ सेंचुरी लगा के नया इतिहास लिख दिया। 5 छक्का और 5 चौका लगाया, 11 बॉल खेला और हाफ सेंचुरी लगाया। उसके बाद 8 छक्का लगाया, 10 चौका लगाया और 94 रन बनाया 29 बॉल में। चाहता तो रोक के सेंचुरी मार सकता था, लेकिन सब ये कह सकते थे कि लो हो गया हाफ मतलब सेंचुरी आते समय ये स्टॉप हो जाता है, रोकने लगता है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने बात पहले बोल दिया कि हम मेरे लिए सेंचुरी इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं है। इससे पहले भी कई बार जो है वैभव सूर्यवंशी ऑलरेडी 95 पे, 93 पे, 97 पे और ये फिर 94 पे आउट होकर साबित कर देता है कि उसके लिए सेंचुरी मायने नहीं रखता है, उसके लिए बस रन मायने रखता है, टीम का रन मायने रखता है। अब इस चीज को देखिए पाकिस्तानी मीडिया बिलबिला उठा है, वो खला उठा है। तो पहले आप यहाँ पे कुछ पहले क्लिप्स देखिए जिसमें आपको साफ समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बिलबिला रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। वैभव सूर्यवंशी ने भाई सिस्टम फाड़ के रख दिया और श्रीलंका की भी जो है वो फाड़ के रख दिया। भाई शेर को उंगली करोगे तो शेर खा जाएगा और भाई आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ नहीं आ रही ये किस अप्रोच के साथ जा रही है, इतनी फास्ट। दूसरा के बॉलरों की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही कि कहां बॉलिंग करें। बॉलर अच्छी बॉलिंग टीम इंडिया के, अच्छी बैटिंग टीम इंडिया की, कोई वो नजर ही नहीं आ रही मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो टीम इंडिया करके दिखा रही है। वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ये इंडिया का टैलेंट है, ये इंडिया का यंगस्टर है और ये 14-15 साल का बच्चा माल की बल्लेबाजी की है और इसकी बल्लेबाजी देख के ना वक्त का पता नहीं चलता। आप इसकी बल्लेबाजी देखो, ऐसा लगता है कि नॉर्मल जब आप लाइव बल्लेबाजी भी देख रहे हो तो आपको लग रहा है हाईलाइट देख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, नो डाउट सवेरा रिकॉर्ड्स होती टूटने के लिए। ये बात तो तय थी कि वैभव इस लेवल के ऊपर जितनी पूरी दुनिया में बैटर्स हैं उनसे ये 1 स्टेप अहेड है। ये ऑलरेडी अपने आप को उस लेवल पे लाके एस्टैब्लिश कर चुका है कि बंदा दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि भाई ये कैसे नंबर। श्रीलंकन प्लेयरों को आज ये तो पता चल गया होगा कि भाई कभी भूल कर भी वैभव सूर्यवंशी को उंगली नहीं करनी है। अगर इसको उंगली करेंगे तो ये भाई हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। 29 गेंदों पे भाई 94 रन बना के गया है ये बंदा, 29 गेंदों पे। ये है भाई साहब प्लेयर, ये है भाई साहब क्या नाम है टैलेंट। हमारे यहाँ क्या है भाई साहब, सोशल मीडिया पे बस वो जी ये हो गया, वो उससे बेटर है, ये उससे बेटर है, करके दिखाना पड़ता है। लास्ट मैच में लड़ाई की थी श्रीलंकन प्लेयरों ने, इसको गालियां दी थी वैभव सूर्यवंशी को और आज भाई उस बंदे ने अपना बदला लिया है। उसको अगर कुछ छेड़ता है या कुछ स्लच करता है या उसको कोई उल्टे सीधे इशारे करता है तो वो ज़हन में जरूर रखता है कि मैंने आपको अगले मैच में रिप्लाई करना है। ब्यूटी जो है ना, ब्यूटी ये है कि उस बंदे ने रिप्लाई करता है अपनी परफॉर्मेंस से और वहां करता है जहां आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। अच्छा, लास्ट मैच में पुश हुआ, इन्होंने उसको बातें सुनाई। पहले भी 2 मैचेस में जब सूर्यवंशी आउट हुआ है तो उन्होंने इसको रास्ते में छेड़ा छाड़ा। वो सूर्यवंशी गया बड़े आराम से, देखते हुए बाहर चला गया, तो सोचता तो है, वो चैलेंज तो लेता है। आज उसने जो इनिंग खेली है 11 बॉल्स में 4 रन भी हर ओवर पे। हमारे दोनों मुल्क के दरमियान कोई भी ताल्लुकात हो, लेकिन प्योरली एज अ क्रिकेट मतलब फॉलोअर, एज अ पैशनेट क्रिकेट फैन, मतलब अप्रिशिएट ही आदमी कर सकता है यार। मतलब व्हाट ऐसा प्लेयर यार के कमाल किस्म की ये एक टैलेंट है, बहुत ही स्पेशल टैलेंट है। ठीक है उसके अभी टेक्निकल फ्लॉज हैं, सबको पता है, बट यू कीप बेयर इन माइंड हिज एज। ऑफिशियली 14 है, 15 है, या मतलब जैसे होता है हमारे मतलब साउथ एशिया में कि पेरेंट जो है थोड़ा बढ़ा के बताते हैं बच्चे की एज, वो भी अपनी जगह मतलब बल्कि कम करके बताते हैं एज बच्चे की, तो हो सकता है शायद 1-2 साल बड़ा हो। फिर भी यार
मैं कहता हूं कि यार ऐसा मतलब सिंस ही बर्स्ट ऑन टू द आईपीएल लास्ट ईयर, आई मीन द गाय हैज बीन आउटस्टैंडिंग। ये तो बहरहाल डोमेस्टिक क्रिकेट तो वो आ चुका था पहले, अंडर 19 से भी खेल चुका था इंडिया के, लेकिन हमने तो आईपीएल में इसको पहली दफा देखा। फिर जिस तरह से आईपीएल में 100 किए, जिस तरह से इसकी और जायसवाल की पार्टनरशिप ओपनिंग बनी, मतलब यार, बट टुडे इट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड अमेजिंग इनिंग्स आई हैव सीन यार। मतलब यार इस बंदे ने जो सूता है। फ्यूचर ब्राइट तो वो 15-20 साल से कर रहे हैं, अपना बैकअप प्लेयर तैयार कर रहे हैं, ग्रासरूट लेवल पे काम बड़ा जबरदस्त हो रहा है। जिस मुल्क में स्कूल क्रिकेट 3 डे 2 डे हो रही हो तो फ्यूचर तो ब्राइट तो होगा ही। फिर फर्स्ट क्लास में जाके क्यों बड़े बड़े रन करे, क्यों ना एज अ बैट्समैन वो अपना आप दिखाएं, जो एक रवायत है इंडियन क्रिकेट में। आप देखें ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उससे पहले सुनील गावस्कर आप देखें, फॉलो किया ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने, राहुल द्रविड़, गंगोली, लक्ष्मण, ये नाम फिर आप लेते जाएंगे, मेरे ख्याल से जुबान थक जाएगी, ऐसे उन्होंने प्लेयर्स बैट्समैन बनाए हैं। पिछले मैच में आप मेरे से लड़े हो, इस मैच में मैं आपका मुंह बल्ले के साथ तोड़ूंगा। उसने ऐसा तोड़ा मुंह के अब तक श्रीलंकन जो बॉलिंग लाइनअप है वो भाई घुटनों में सर दे दे के रो रही है कि भाई हम पिछले मैच में इससे लड़ क्यों पड़े। इससे अच्छा था कि हम वैसे ही पांव पकड़ के माफी मांग लेते। भाई आप 15 साल के हो, लेकिन हमारे अब्बू, आप हमारे बाप हो। आपने जिस तरह भाई आईपीएल के अंदर खेला था, लोग बातें करने लगे कि भाई सिर्फ आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंस दी गई, ये हो गया वो हो गया। उसने कहा कि मेरा टाइम आएगा, 2-3 मैच सबर रखो, मैं बताता हूँ वैभव क्या है। वैभव क्या, और वैभव आया, और वैभव ने भाई आज प्रूव कर दिया कि मैं कोई आने वाली दुनिया का नया बाप हूं क्रिकेट के अंदर। वो हमने अभिषेक देखा था जो 15 पे, जो 18 पे 50 कर रहा था, इस बंदे ने 11 पे 50 कर दिया। और वो लिस्ट ए की क्रिकेट के अंदर उसने जो है वो हिस्ट्री बदल के रख दिया। और भाई 23 सेंचुरी, 1 ओवर में 28, 1 ओवर में 25, और भाई 94 रन जो है वो उस बच्चे ने मारा भाई, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 29 बॉल्स के ऊपर। भाई यही श्रीलंका थी जिसने कहा था कि भाई ये आईपीएल नहीं है, ये आईपीएल है जिसके अंदर तुम जो है वो 23 खेलोगे और भाई तुम बताओगे कि भाई तुम क्या चीज हो। ये भाई ट्राई नेशन सीरीज है। और आज फिर वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ये इंडिया का टैलेंट है, ये इंडिया का यंगस्टर है, और ये 14-15 साल का बच्चा है जो तुम्हें जो है वो खा पी जा सकता है। और आज उसने जो है वो करके दिखाया जो कि भाई हिस्ट्री के अंदर कोई नहीं करके दिखा सका। इसने अंडर 19 के अंदर भी जो है वो 175 स्कोर लगाया 80 बॉल्स के ऊपर, और आज 29 बॉल्स के ऊपर इसने जो है वो 94 स्कोर के दिखाया। भाई हैरान गुन, परेशान गुन जो है वो इसने करके दिखाया। श्रीलंका का जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करके दिखाया। जो बॉलर आ रहा था भाई कुत्ते की तरह पिट रहा था, जो बॉलर आ रहा था भाई माफिया मांग रहा था, जो है वो सूर्यवंशी के आगे जो है वो झुक रही थी आज श्रीलंका की टीम। और